ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बड़ी आवाज है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? ये सर, कल वाला क्वेश्चन जो कर रहे थे क्लास में, पहले वही निकालिएगा। पेज नंबर बताइएगा जो कल क्लास में कर रहे थे। पेज नंबर 272। आई होप कि आपने घर जाके रिवाइज किए। किसी वर्किंग में, किसी फिगर में कंफ्यूजन? क्या बता रहे हैं सर? साथ वाले को मुस्कुराई जा रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा। मुझे सुनाते जी। कल से रिलेटेड कंफ्यूजन सर? प्रधान साहब, ये आपको कैसे पता चला है कि हमने 45 नहीं चार्ज किया? तो क्या मजाक कर रहे हैं? क्या 2007-17 के बाद, सवाल देखिएगा सर, क्या 2017 के बाद 45 डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई? देख के बताइए जरा। क्या 45 ही चार्ज नहीं हुई 2 साल? तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 45 चार्ज हुई है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी 45 ही चार्ज हुई है। 360 में से 45 लेस करेंगे तो 315 हो जाएगा। फिर 315 में से 45 लेस करेंगे 270 हो जाएगा। फिर 50 जमा करेंगे तो 320 हो जाएगा। फैजान साहब, क्या जुल्म कर रहे हैं? ये तो और सवाल ही किसी का। एक मिनट। जी कल वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बेटा, पेज नंबर 272। कोई और इशू? ठीक है जी, पर चलो आगे। मैंने एक क्वेश्चन आपसे होमवर्क लिखा, पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 245। पेज नंबर 245। एक बात पहले, मेरी सुन, बाकी फिर अगर आपका कोई इशू हो। ये क्वेश्चन में ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ये बेटा शायद वही पॉइंट है। एरर बनता था।
लेकिन इसमें प्रायरी कौन सा सवाल ये होना ये हुई ना बात। डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होना शुरू होती है? डेप्रिसिएशन जब अवेलेबल फॉर यूज एसेट तब से चार्ज होना शुरू होती है। चार्ज हुई कब से? ये ऑनलाइन स्टोर से बड़ा आवाज ठीक होगी, बीच में शायद मसला है, बताइए। अब ठीक है? चलो, ये बड़ा बात ये हो रही थी कि डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होती है व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, और चार्ज हुई है जब से एसेट एक्चुअली इस्तेमाल होना शुरू हुआ। लेकिन हम इस वक्त किस ईयर में? हम 14 में हैं, और ये जो प्रॉब्लम इस सवाल में है वो है 13 की। तो पहले लेट मी फिनिश, फिर आप अगर रह गया मसला तो बताइए। 1 February 13 ready for use, and 1 April 13 actual date of production। ऐसी ये बात तो खैर पहले भी हुई थी। एसेट की कॉस्ट पता हमें 60, डेप्रिसिएशन पता हमें, पता है सर हमें। दो तरीके डिसाइड हुए थे शायद, ये तो फिर सुन लीजिएगा जरा। 60 डेप्रिसिएशन 60 कॉस्ट है, 60 कॉस्ट है, मल्टीप्लाइड बाय कोई रेट हुआ होगा, रेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये पता है कितने मंथ्स की चार्ज हुई है? 9/12, और आंसर बन गया 4.5। ठीक है, देख ले पहले, देख लिया करेंगे, ये तो अपने पहले भी देख के लिखा। तो यहाँ से x मींस क्या फाइंड आउट किया जा सकता है? निकाल दो जरा, दोबारा निकाल, ठीक निकाल पाएगा आगे। 4.5 डिवाइड बाय 9 इंटू 12 डिवाइड बाय 60, 0.1 आंसर आएगा। परसेंटेज में फिर 10 आता है, ये 0.1 आएगा, पॉइंट्स में 0.1 आएगा, और रेट फिर परसेंटेज में 10% आएगा। तो एक तरीका सिंपली ये कि 10% रेट निकालना है, और 60 इंटू 10% इंटू कितने कम महीनों की चार्ज हुई है, या 11/12 करके पूरी चार्ज करना है, और 2 महीनों की माइनस करके डिफरेंस लेना है, या स्ट्रेट अवे 2/12 करना है। अगर 2/12 करो क्या आंसर आता है? 1 क्या है? टू बी चार्ज इन विच ईयर? 13 टू बी चार्ज इन 13। Another easiest way is 4.5 डेप्रिसिएशन है, ये कितने महीनों की है, तो डिवाइड बाय 9 करके पर एनम आ जाएगी, सॉरी पर मंथ आ जाएगी, और इंटू 2 करके इंटू 11 करके 11 मंथ्स की आ जाएगी, फिर डिफरेंस लेके 2 मंथ्स की आ जाएगी, इंटू 2 करके 2 महीनों की सीधी भी आ जाएगी, तो 1। ठीक है, इंटू 11 करेंगे, मेरा ख्याल है 5.5 आता है, डिफरेंस 1 है। कितनी चार्ज हुई भी है? 9 मंथ्स की चार्ज हुई भी है, 11 की चार्ज होनी चाहिए, 2 महीनों की और होनी चाहिए, तो या 2 की निकालें या 11 निकाल के डिफरेंस लें। ठीक है, ठीक है सर, वर्किंग क्लास। तो टू बी चार्ज है, किस साल चार्ज है, सॉरी टू बी चार्ज किस साल में है। लेकिन एक चीज एंड में और लिखी हुई, मिस्टेक वाज करेक्टेड बाय एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 December 14। वर्ड्स मैंने गौर से सुनिएगा जरा, क्या ये प्रायरी एरर है? लेकिन क्या उसने इस प्रायरी एरर को करंट ईयर में एडजस्ट कर दिया? तो क्या इसे करंट ईयर में एडजस्ट होना चाहिए था? नहीं, इसे किस ईयर में एडजस्ट होना चाहिए था?
प्रायर ईयर में एडजस्ट होना। तो अब आपको प्रॉफिट्स पता है करंट ईयर और प्रायर ईयर के? व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर? 90। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ प्रायर ईयर? 47। क्या 47 में से 1 लेस होना चाहिए? तो यार डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, चार्ज ही करनी, चार्ज करनी है कम करनी है? चार्ज करनी रिवर्स करनी है, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट किस साल का कम होना चाहिए? तो देयरफॉर प्रॉफिट रह गया 46। अगर ये प्रॉफिट 90 में कुछ ना किया गया होता तो बस यही होना चाहिए था। लेकिन प्लीज दोबारा एक दफा लास्ट सेंटेंस पढ़ना, इस पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस। तो उसने ये जो इफेक्ट है वो किस साल में एडजस्ट कर दिया? तो फिर प्रॉफिट ऑफ 14 में क्या ये एडजस्टमेंट हुई भी है? होनी नहीं चाहिए थी। तो इन अदर वर्ड्स 14 में रिवर्स होना चाहिए और 13 में चार्ज। तो 14 में क्यों रिवर्स करना पड़ रहा? क्योंकि गलती से पहले रिवर्स की यहाँ से एडजस्टमेंट हो, करंट में एडजस्टमेंट होगी, हालांकि प्रायर में होगी। तो क्या 90 में से डेप्रिसिएशन लेस हुई है, हालांकि होनी नहीं चाहिए थी। तो 1 क्या होगा? ऐड होके ये 91 हो जाएगा, और पिछले साल में 1 लेस होके 46 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये एडजस्टमेंट थी। शायद फिर सिर्फ नई चीज ये थी कि करंट ईयर में भी गलती हो गई है, उसको ठीक करके प्रायर ईयर में। लेकिन बहरहाल देख लीजिएगा, कोई इशू अगर अभी भी है तो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट अप्लाई किस साल में डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, तो वहां प्रॉफिट कम होगा। इस साल में डेप्रिसिएशन पहले चार्ज कर दी है 14 में, तो वहां रिवर्स करेंगे डेप्रिसिएशन। तो 14 में डेप्रिसिएशन रिवर्स करके 13 में चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे तो भाई से पूछने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और चार्ज करेंगे तो कम हो जाएगा। नहीं मोटिवेट ना करें, मेरी तरह जरा देखिए, मोटिवेट हो ना, मैं भी जरा मोटी हूँ। पूरा लफ्ज कर लेना, मुझे क्या होता? किस साल रिवर्स करके किस साल चार्ज करना? 14 में डेप्रिसिएशन रिवर्स करके प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और 13 में डेप्रिसिएशन चार्ज करके प्रॉफिट। एक बार बोल रहे खुद से। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आपकी कंफ्यूजन फाइनल? अगर हो गया रिजॉल्व तो कंडी फाइनल बताओ। जी डियर, अब चले फिर आगे। बाकी तो मेरा ख्याल और घर के लिए कुछ नहीं था। पिछले क्वेश्चंस आई एम अज्यूमिंग कि आपके हाथ से गुजर के रजिस्टर आ चुके हैं। पेज नंबर 238 का एक क्वेश्चन और करना है। पेज नंबर 238। पेज नंबर 238 के एंड पे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, ऑटम लिमिटेड। जिस तरह कल हमने क्वेश्चन किया है जिसमें पुरानी बैलेंस शीट ही नहीं है, तो इसमें भी शायद कुछ इस तरह का इशू है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ लास्ट डेज क्लास, मेरा ख्याल है कि अब आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे कोई भी सवाल पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 से ऑटम लिमिटेड, एक नजर रिक्वायरमेंट्स देख लें। एक्सप्रेशन शो द करेक्टिंग जर्नल एंट्रीज। क्या करेंगे? कैसे पिछले सारे सालों में अगर कोई करेंगे तो रिटेन अर्निंग्स के थ्रू करेंगे, और करंट ईयर के एडजस्टमेंट्स कर देंगे। नंबर 2, disclose the following in the financial statement of the Autumn Limited for the year ended 31st December 2004 in accordance with the IFRS. Correction of error note, changes in equity,
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मांगी, नहीं पता, शायद नहीं, देख लेंगे, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं, मे बी नॉट। ऑटम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टेक्सटाइल मशीनरी फॉर गेमिंग इंडस्ट्री ऑन 1 जनवरी 2001। फर्ज करें ना गेमिंग इंडस्ट्री, आपको पता ना मुझे पता, सवाल करके देखते हैं, शायद सवाल होता है। On 1st January 2001, Autumn Limited bought the rights, underline करोगे, to manufacture textile machine। क्या खरीदा? और मशीनें खरीदी हैं, क्या हो गया? क्या बनाने का क्या खरीदा? टेक्सटाइल मशीनें खरीदने का राइट खरीदा, ये क्या चीज है? नहीं, क्या क्या खरीदा, क्या? नहीं मतलब कुछ ना कुछ वर्ड्स तो बोल सकते हैं। राइट खरीदा मतलब क्या? ये क्या है राइट? लाइसेंस ठीक है, परमिशन ठीक है, लाइसेंस परमिट खरीदा। इस तरह फ्रेंचाइजीज वगैरह वर्ड्स ना, कभी लोग अपना नाम भेज देते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि किसी रिमोट एरिया में जाके KFC खोल, KFC की फ्रेंचाइज, वो अमेरिका में खोलेंगे ना। आपने अमेरिका किसी कॉल की है कि मैं बलोचिस्तान के किसी रिमोट इलाके में नौजवानों के लिए KFC के बर्गर्स की शॉप खोलना चाहता हूँ, तो वो अपने उस नाम के अगेंस्ट आपको ये परमिशन देने के लिए कि आप KFC का नाम और बाबा जी की तस्वीर यूज कर सकते हैं, नहीं उसके पैसे चार्ज करते हैं, पता नहीं कितने डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स में भी आप देंगे, तो क्या मिलेगा उसके रिजल्ट? ये राइट मिलेगा कि आप उनका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने पैसे देने की क्या जरूरत है कि अपनी बर्गर की दुकान बना लें, उसमें कोई आएगा? असल में लोगों को पसंद है कि जरा बाबा जी के अगर हाथ का बर्गर होगा, उसकी बात ही और ऐसे ही है सर, इसलिए पैसे भी जोड़ते हैं, फिर अगर कभी खाएं तो स्टेटस भी अपलोड करते हैं, नहीं सर? नहीं, हम आज मैंने पहली दफा अपने जैसे लोगों को मिला के हम खाए, आपने कभी ये हरकत की नहीं, सोची भी नहीं। तो राइट समझा रहा था मैं, तो मशीन ने बनाने का कोई राइट खरीदा। कभी मेरे से आपने इनटेंजिबल एसेट सुना? एक लिखे इसका वर्ड, क्या होता है टेंजिबल एसेट? क्या होता है? फिजिकली नजर ना आए, अच्छा ये राइट जो है पेज पे लिखा होगा, आई हैव राइट या वी हैव राइट तो मैन्युफैक्चर्ड टेक्सटाइल मशीन्स, उस पेज पे स्टैंप लगी होगी, साइन हुए होंगे, वो जो सफा है, क्या वो सफा एसेट होगा? क्या सफे की वजह से जो हमें राइट मिल गया है, तो वो एक एसेट हमने 6 लाख का खरीदा? तो इनटेंजिबल एसेट डेफिनेटली डिटेल्स आएगी F2 में जाके, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि टेंजिबल एसेट है तो वो भी अपनी लाइफ पे डेप्रिशिएट होता है, इंटेंजिबल भी अपनी लाइफ पे डेप्रिशिएट होता है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन के लिए बस वर्ड इमोर्टाइज होता है, मींस उससे सारा कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन वाला एज इट इज है, लेकिन वर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ अमोर्टाइजेशन इन केस ऑफ इंटेंजिबल, मींस उससे व्हाट इज द एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन and what should be the double entry of amortization? Amortization, that is accumulated amortization credit, ठीक है सर? पढ़े आगे। 1st January 2001, Autumn Limited bought the rights to manufacture the textile machines at a cost of rupees 6 lakh. The cost was recognized as intangible asset and was amortized over its expected finite, means होता है limited, infinite होता है unlimited, finite, limited, the limited life of 20 years to a nil residual value using state 9। दोबारा एक सेकंड पूरा पढ़ने का, पूरा पैराग्राफ पढ़ के जरा शॉर्ट वर्ड्स में बता दें क्या हो।
एक 6 लाख का इंटेंजिबल एसेट है जिसे 20 सालों में अमोर्टाइज किया जा रहा था। नेक्स्ट पेज, रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी, मेथड स्टेटमेंट। ड्यूरिंग 2004 it was discovered, however that Autumn Limited had purchased the legal rights for a period of 15 years. दोबारा पिछला पैराग्राफ और ये सेंटेंस दोबारा पढ़ो। क्या एस्टीमेट बदल गया? सच का मौन यार, दोबारा पढ़े यार। It was discovered, however, Autumn Limited had purchased. क्या ये खरीदा ही 15 सालों के लिए गया था? क्या ये गलती से पिछले सालों में 20 साल पे अमोर्टाइज होता रहा? एस्टीमेट चेंज क्या होता है? हमारा एक एस्टीमेट था 10 साल, बाद में कुछ अरसे बाद महसूस हुआ कि अब एस्टीमेट ये नहीं, ये होना चाहिए। जिस वक्त हमने अंदाजा लगाया उस वक्त हम ठीक थे, जो उस वक्त के सर्कमस्टांसिस थे उसके हवाले से 10 साल हमारा एस्टीमेट था। कुछ अर्सा गुजर गया, मे बी बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन है, कोई नई मशीनरी आने से हमारी मशीन ऑब्सोलीट पुरानी हो गई है, जिसकी वजह से अब हमें लग रहा है नहीं 10 साल उस वक्त तो ठीक था, अब 10 साल एस्टीमेट नहीं रहना चाहिए। चेंजिंग सर्कमस्टांसिस से अगर आपके अंदाजों में गलती हो जाए, अंदाजों में चेंज आ जाए, तो वो है चेंज इन एस्टीमेट। ये सेंटेंस जरा पहला वाला दोबारा पढ़े जरा, ये पेज नए पेज पे, इसी पेज के स्टार्ट पे पहला सेंटेंस, सेकंड पैराग्राफ। ये डिस्कवर हुआ, अब सिंपल ट्रांसलेशन करें ना, अपने असल में ट्रांसलेशन नहीं की, हम देख कर गायब हो। ट्रांसलेशन क्या है इसकी? खरीदा ही कितने अरसे के लिए गया था? क्या मतलब? it was discovered it had purchased the right, ये खरीदा ही कितने अरसे के लिए गया था? तो क्या एस्टीमेट बदल गया या एरर हुआ? दोबारा पढ़े, पिछला पैराग्राफ भी है, दोबारा ये ऑनलाइन। तो जल्दबाजी नहीं करनी, करें, रिलैक्स रह के स्टोरी पढ़े। हम 20 साल में अमोर्टाइज कर रहे थे, लेकिन फिर ये 4 में डिस्कवर हुआ। अच्छा, कितने साल बाद डिस्कवर हुआ? 1 2 3, चौथे साल में डिस्कवर हुआ। क्या कि इन्हें खरीदा ही 15 साल के लिए। कैसे हुआ कि 2004 में अब हमारा अंदाजा चेंज हो गया कि अब इनका फायदा बस टोटल 15 साल? क्या उस वक्त यही लग रहा था कि 20 साल में मिलेगा? उस वक्त भी 15 साल ही था, लेकिन हमने गलती से 20 साल ले लिया। बड़ा फर्क पड़ता है सर। अगर एस्टीमेट चेंज है तो फिर तो इसने प्रोस्पेक्टिवली होना है। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब 1 2 3 में कुछ नहीं होना है, 4 एंड ऑनवर्ड्स होना है। लेकिन अगर ये एरर है तो इसने रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक होना। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब 1 2 3 ने भी ठीक होना, 4 5 ने तो होना ही है, ऑनवर्ड्स होना ही होना, पिछले सालों में भी ठीक होना। तो प्लीज दोबारा हो जाए, सही तरह देख लें, कोई कंफ्यूजन बाकी अब नहीं रहनी चाहिए। बता दें, पढ़ लें तो वर्ड समझ आते ही नहीं। एरर है एस्टिमेट चेंज? चलो आगे। नेक्स्ट में कहता है फैक्ट ऑफ दिस, बल्कि ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो, ये एरर ओके बेटा? फाइनली इट इज एन एरर। एक मिनट, नेक्स्ट में कहता है इट द फैक्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। इससे अगला सेंटेंस माजरत के साथ रखा भेज रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस रखा है, मैंने काटा है, प्लीज। Following is the extract of the draft statement of change in equity for the year ending 31st December for before making any necessary correction. नीचे जरा ढूंढे 4 का प्रॉफिट इसी चेंज इन इक्विटी में कितना जाने थे यार।
4 का 4 का 4 का भाईजान भाईजान 370 यार, ना करी यार, इतने दिन बाद आए पर फिर ऐसे कर, मैं तो क्या पढ़ता पढ़ता है 370 यार, 4 का क्या 4 का प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया विदाउट मेकिंग नेसेसरी करेक्शन, तो क्या इसमें भी गलती है? तो इसमें का बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समटाइम। अब ऊपर आने 8 लाख, पहली जो स्टार्टिंग लाइन है, इस 8 लाख को जरा सर्कल लगाएं, बताएं कब तक का प्रॉफिट है, फिर गलती है 2 तक 3 नजर आए 3 तक, 2 नजर आए वही तक, इस साल तक का प्रॉफिट इसमें है 2002 तक का, तो क्या हमारी 2 तक भी कोई करेक्शन है? देन बड़े सवाल बस यही है, सवाल खत्म हो गया, रिक्वायरमेंट शुरू हो गई है, तो आए इधर वर्किंग करें। 2 पेजेस मेरे ख्याल त्यातन छोड़े, मेरी ख्वाहिश होगी कि आज आप कोशिश करवाएं जरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें फिर बताएं क्या करें। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, मैक्सिमम क्या होगा गलत हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता, फिर ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, वर्किंग में पहुंच जाओ, हुक्म करें क्या करें। बिल्कुल सही, भाई ने भी कह दिया, वुड बी शुड बी, वुड बी शुड भी होना चाहिए, वुड बी शुड बी मींस होना क्या था, हो क्या गया, तो आज होना क्या चाहिए कैलकुलेट कर लो, अमोर्टाइजेशन वुड बी, amortization would have been charged, that would have been charged. कॉलम बना के हो सकती है, स्टेटमेंट में हो सकती है, वर्किंग का कोई फॉर्मेट नहीं, जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगी, हुक्म करें कैसे कर, कॉलम बना, कौन कौन से साल अफेक्टेड है? 2001 तो 3 4, क्या इसे रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखा जा सकता? 4 3 2 1 लिखा जा सकता है, मैंने सीधा क्यों लिख दिया वैसे, मतलब नहीं इस वर्किंग में हो सकता है, बाकी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे तो वो कंपैरेटिव ईयर, पहले करंट ईयर होगा कंपैरेटिव ईयर होगा, अब यहाँ भी इसी तरह हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। जी सर करवा दे, वर्किंग कैलकुलेटर उठा, बताइए कितनी अमोर्टाइजेशन आपके ख्याल में चार्ज हुई होगी, अपनी वर्किंग करें कैसे? 6,61,000 था, 28 पे अमोर्टाइजेशन चार्ज हो रही थी, डेट्स पढ़ लिया कि नहीं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्या पहले साल में भी पूरे साल की, 1 जनवरी है, 31 दिसंबर है, तो कितनी कितनी चार्ज हुई होगी, 30 30 30 एंड 30, क्या थाउजेंड्स में नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, मैं क्यों नहीं कर रहा, बस वैसे ही याद ही रहा, मीन्स उसे इस तरह कोई रट्टा नहीं है, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है, amortization that should be charged, ये भी सत्यान ने बिल्कुल ठीक बात की है, मेथड स्ट्रेट लाइन ये भी जहन में रखना होता है, अभी आपने क्वेश्चंस अब कर लिए हैं जिसमें रिड्यूसिंग भी आ रहा है, तो फिर वो हमें ज़्यादा वर्किंग करनी पड़नी थी, दैट शुड बी चार्ज कैसे निकालो, 6 लाख डिवाइड बाय 15, 40 40 40 चार्ज होना चाहिए, 40 40 40, ज्यादा चार्ज है कम चार्ज है, तो कितने 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 से अमोर्टाइजेशन बढ़ानी है,
टू बी चार्ज इंक्रीज इन अमोर्टाइजेशन टू बी चार्ज लिखना 10 रिस्पेक्टिव सॉरी 10 अब क्वेश्चन मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं, प्रॉफिट पे अब इफेक्ट भी आ जाएगा वो भी, लेकिन अब लिखना चाहे लिख लें, कुछ शॉर्ट वर्किंग करते हैं, हो जाएगी मेरा। क्या बढ़ रहा है? अमोर्टाइजेशन बढ़, लेकिन अब आई रिक्वायरमेंट एक मेरा ख्याल हो जाएगी यहाँ से। अब मैं एंट्रीज इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर ने भी मांगी है, एंट्रीज भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन आहिस्ता 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 मेरा ख्याल है जहाँ अब मुश्किल हो वहाँ ठीक है, जहाँ ज्यादा मुश्किल नहीं है जुबानी करके देखते हैं, उस चीज ने जहन में रख के सीधी एग्जामिनर के लिए रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं, कर लें मत आए रिक्वायरमेंट लिखते क्या करना है, क्या जनरल एंट्रीज कर अरे फर्स्ट पेज शॉर्ट टर्म लिमिटेड जनरल एंट्रीज शॉर्ट टर्म लिमिटेड जनरल एंट्रीज डन सर। बोर्ड पे देखें पिछले जो 3 साल है गिनने कौन कौन से, उसकी एंट्री मैं करूंगा 14 के स्टार्ट पे खड़े। आप इस तरह करें, आप इस तरह करें, एक बेसिक सी कोई एंट्री बोल दें, अमोर्टाइजेशन बढ़ानी है, अमोर्टाइजेशन डेबिट एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट 10 10 10, चौथा 10 नहीं, सिर्फ 3 पे टोटल ये एंट्री होनी है अमोर्टाइजेशन डेबिट एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट 30,000। लेकिन जरा दोबारा एंट्री बोलें, अमोर्टाइजेशन डेबिट एक्यूमुलेटेड बोलें जरा, इसमें अमोर्टाइजेशन वाले हेड पे हमारा एतराज हो, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी क्यों नहीं, वो बैलेंस शीट आइटम है, उसका ताल्लुक इंटेंजिबल एसेट से है, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो हेड्स हैं वो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स से। तो क्या फाइनली आसानी से ये एंट्री बन गई, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। क्या डेबिट की बजाय क्या डेबिट कर दिया एनी इशू? ठीक है, करंट ईयर की एंट्री अलग लिखूंगा, करंट ईयर के स्टार्ट में खड़े होकर पिछले सारे साल, और करंट ईयर में जो एडजस्टमेंट है वो भी इस साल के एंड पे, और उसके वही हेड्स होंगे जो होने चाहिए। अभी मैंने सिर्फ पिछले 3 साल की हैं। अमोर्टाइजेशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ठीक है। दूसरी के बाद है फिर ईयर एंड पे आके अमोर्टाइजेशन डेबिट amortization debit and accumulated amortization। ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, ये एंट्रीज यहाँ तक नोट करके मुझे फाइनली बता दीजिएगा। 4 है सर, 4 है सर, वाकई सॉरी। तो बेटा 30 इसलिए लिखा है क्योंकि बनता ही 30 है, क्या हो गया 10 प्लस 10 प्लस 1 2 3 बनता ही बेटा 30, पिछले 3 सालों का क्या करें, नहीं समझ आ रहा?
बहुत राजी तो बैठे सब्जी जाने दे सर। करंट ईयर में खड़े होके सारी एंट्रीज कर, पिछले सालों की भी और इस साल। हम 4 में आ चुके हैं, पिछले 3 साल गलत है, तो पिछले 3 साल ओपनिंग में और करंट ईयर करंट, ठीक है। ये क्लियर है, ये रिपीट हो रहा है वैसे बहुत दफा, 1 2 3 4 दफा हो गया। एक दूसरा कहां से हुआ? ऑरेंजेस ढूंढे जरा, कहाँ कहाँ हुआ। ये सबसे पहली एग्जांपल में स्टोरी चली, ऑरेंजेस में चली है। ऑरेंजेस निकाले, ऑरेंजेस का आंसर निकाले। ऑरेंजेस लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 8। ऑरेंजेस जनरल एंट्रीज, आंसर देखें। ये ठीक है सब आंसर क्लियर है आपकी बात, ये कोई क्वेश्चन है? मुझे तो लग रहा है आपका कोई आंसर है। डेट क्यों अगर नहीं लिखी तो लिख लेता है, मैंने लिखी नहीं थी, डेट्स नहीं लिखी, एंट्री करते हुए डेट्स लिखी थी हमने। 1 जनवरी 3 और 31 दिसंबर, अगर नहीं लिखी लिखना, मेरा ख्याल है लिखी थी। 1 जनवरी 3 एंड 31 दिसंबर 3। और कोई कंफ्यूजन? चलो आगे। सेकंड रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इज सेकंड रिक्वायरमेंट? 3 स्टेटमेंट्स है जी, शुरू करें। करेक्शन ऑफ एरर नोट, चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। करेक्शन ऑफ एरर नोट के लिए स्पेस छोड़ दें, एंड में बनाते हैं। पहले बताएं चेंजेस इन इक्विटी बनेगी या फाइनेंशियल पोजीशन? चेंज इन इक्विटी सर, क्यों? वहां से क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी तो बैलेंस शीट में जाएगी। तो लेकिन स्पेस रख लीजिएगा, एग्जामिनर ने जिस तरतीब से मांगा है, आधा पेज करेक्शन ऑफ एरर के लिए छोड़ दें, एक पेज पूरा हो गया मेरा ख्याल। नेक्स्ट पेज जो छोड़ा हुआ था उस पर आ जाए। ऑटम लिमिटेड, ऑटम लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी for the year ended. Extracts for the year ended, for the year ended 31st December 2004। स्टार्टिंग पॉइंट बताइए, सॉरी बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट से पहले कॉलम डिसाइड करें। एक ही घर में तो इतने से बनाते हैं, यहाँ एक ही नहीं है, वहां डाटा है यहाँ नहीं है, इसका ये जवाब है। नहीं वो पिछला नहीं है, वह अगला है, लेकिन वहां डाटा है। वहां शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम एक कॉलम है, यहाँ नहीं है। ना वहां बनाते हैं ना यहाँ बनाते हैं। बिल्कुल का मतलब तो ये बना मुझे लग रहा है, शुक्र है वो भी नहीं बनाया। ये स्टार्टिंग पॉइंट। हालांकि सर ये हंसने वाली बात नहीं है, मैं मुझे महसूस ही हो रहा है कि 2-3 दिन पहले ये कह के मैं हंस गया हूँ कि आप लोग बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं। आपने ये बात दिल पे लगा ली है, ये अल्फाज में वापस लेने पर मजबूर हूँ आज। बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2003 से पीछे स्टार्ट कर सकता हूँ? देखे 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 खामोशी से देखे। हमारे पास किस साल का प्रॉफिट ही नहीं है, 2 का नहीं है तो सही, इसके अंदर होगा जो फिगर है, लेकिन है नहीं, अलग नहीं है, हम वापस नहीं जा सकते। तो हमें यहीं से बनाना है, और नॉर्मल भी यही है कि एक कंपैरेटिव, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहीं रुक जा रहा। क्या इस 8 लाख में कोई करेक्शन फिर करेंगे? कितने सालों की? ये 2 तक का प्रॉफिट है,
तो आपकी एक की एडजस्टमेंट और दो की एडजस्टमेंट इसी में होनी है। कितने कितने की एडजस्टमेंट है? 10 अमोर्टाइजेशन बढ़ानी है कम करनी है? बढ़ाएं बढ़ाएं बढ़ाएं। इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर। आइडियल इस वक्त सर यही है कि इतवार की भी छुट्टी आए ना, बुरा ना मनाइएगा, हकीकत यही है। बेस्ट हो रहा टाइम नहीं, मैंने इसमें तो ये नहीं कहा कि मैंने आना है। ये आपको मतलब कैसे ये समझ आई? मैंने उतना ही कहा जितना मैंने कहा। घर पढ़ाई नहीं हो रही, हकीकत है ये। इसका मतलब मजबूरन आपको किस तरह यहाँ बुलाया जाए। नहीं बुला रहा, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, बोलिए 20,000 कैसे आया? प्लस कर दूं माइनस कर दूं? अमोर्टाइजेशन बढ़ रही है यार, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम। डन सर। वगैरह आगे 7 8 जी ठीक है। बैलेंस एज ऑन, बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी जाना दे 4 यार रीस्टेटेड। लगता आज भी जाना नहीं बनता घर। ये देन सर वाइंड अप करें मेरे ख्याल। क्या 3 का प्रॉफिट अवेलेबल है? क्या उसमें भी कोई करेक्शन है? अब क्योंकि बस एक ही करेक्शन है इसलिए ब्रैकेट में कर सकते हैं। प्रॉफिट और जो लिखा वो लिख रहे हैं, क्या लिखा हुआ? कम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कम्प्रिहेंसिव। टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम किस साल की? ठीक। कहां से शुरू करूं? 270 माइनस कौन सा वाला 10? 3 वाला, 3 वाला 260। बैलेंस एज ऑन, सॉरी रीस्टेटेड ऑन दिस। ये सर पिछले 2 साल 2001 और 2, 10,000 मिला के 10,000 ज़रब 2 20, 10,000 2001 और 2 की करेक्शन 20,000 टोटल हो गई। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला। फर्स्ट जनवरी 4 या 31 दिसंबर 3 जो भी लिखा आपने, क्या बैलेंस आया? 1040 वाइंड अप। मेरी सजेशन यही थी कि सुबह से आ जाए और आराम से क्लास पढ़ के घर जाया करें। आपका क्या ख्याल है? सिर्फ उठना सुबह ही शुरू, वरना सुबह कर तो कुछ नहीं रहे। हिम्मत कर लें, 2 महीने हिम्मत कर लें। वक्त उधर ही जाना है, सो के भी और पढ़ के भी। क्या ख्याल है? क्या फैसला किया फिर? मंडे से? बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 4 इज इक्वल टू 14 लाख। तो ये एक टोटल तो खुद करके देख लें, फिर बाद में सवाल आने सर ये कहाँ से आए हैं। ये बेटा जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो वैसे ही मेरा ख्याल है कि पढ़ाई के अलावा हवाले से सीरियस है। नहीं, उसकी वजह ये है ना कि वो तो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, आप लोग तो सामने नहीं बैठ के पढ़ रहे। जी सर 780 1040। ठीक है, टोटल समझ आ गया।
ठीक है 14 लाख। देन सर अब आगे क्या बनाए, और टर्म लिमिटेड लिखे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ, बेटा वो 14 का है, क्या हो गया, 4 का 4 में, 3 का 3 में, 1 और 2 का 3 के स्टार्ट पे। बेटा 4 सालों में करेक्शन है 10,000 प्लीज, 4 का 4 में, 3 की करेक्शन 3 में, 4 की 4 में, और 1 और 2 की 1 और 2 में। ठीक है, इधर इसका तारीख भी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दोबारा रीस्टार्ट हो गया क्या, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टार्ट 31 दिसंबर को, अपडेट्स का, ये मेरे सामने दूसरा कर लो, आपके पास आ रही चैट, ये फिर सामने कर लेंगे, पहले ये उठा लो, कोई नहीं, पहले उठा ले, जी सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने का तरीका बता दें। ना करें यार, अब सही बता दें, क्या हो गया कि बात सुन सुन के थक नहीं गया, क्या तरीका है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने का? पुरानी सवाल से देखें और वर्किंग देख के बनवा लो, बोल दे जरा सेंटेंस। तो पुरानी सवाल में देखें जरा, कल फिर क्या किया था, एक जरा ढूंढ के बताएं। थोड़ा सा बड़ा करिए। कल बेटा हमने ये किया था कि पुरानी, क्योंकि गिवन नहीं थी, तो हमने पुरानी सोच के डाटा से बना ली थी, और वहां से फिर देख के नहीं बना ली थी। आज हम थोड़ा सा बड़े हो गए, अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें तो आज हम पुरानी जहन में आराम से बना लेंगे और एडजस्टमेंट्स देके नई पेज पे बना लेंगे। ये सब कैसे हो सकता है, बड़े आराम से जरा सवाल देखें। ये डाटा जरा सिंपल है, उसमें सिर्फ एडजस्टमेंट जरा ज्यादा हो गई थी, सरप्लस ट्रांसफर, रिटेन्ड अर्निंग्स, डेप्रिसिएशन, स्टोरी जरा बड़ी थी, इसलिए हम जरा फंस गए थे। यहाँ जरा फिगर शायद आसान है। पिछले पेज के फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। एसेट खरीदा कितने का था, डिवाइड बाय 20 करके 40 पर एनम चार्ज हो रहा था। बोर्ड पे एक मिनट देखें, 30 सॉरी चार्ज हो रहा होना था 40, हो रहा था 30। यहाँ खाली फिगर नजर आ रही है आपको, 2001 के एंड पे 6 लाख माइनस 30,000, 570 होगा, 540 होगा, 30 लेस करता जा रहा हूँ। दोबारा शुरू करें, दोबारा 570 होगा, 540 होगा, 540 होगा, 510 होगा, और फिर 80 क्यों होगा, क्योंकि 4 भी बन चुका है। नजर अल्हम्दुलिल्लाह सही आ रहा है। तो जहां मैंने टिक लगाए हैं वहां क्या क्या होगा, 560, 570, 540, 510, 480, और पिछले 3 सालों के साथ रीस्टेटेड भी आएगा। जी बिल्कुल ठीक है, रिवाइज स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में बड़े आराम से पता चल जाएगा, 10 एक्स्ट्रा चार्ज करना है। तो जहां 570 मत कर दें, 560 होगा,
नहीं वो कुछ नहीं करना, रिलैक्स होने जरा। आइडियली अब 30 की बजाय 40 लेस हो, बिल्कुल मेक इट सिंपल, वो ऑटोमेटिकली आपको नजर आ जाएगा। 570 की जगह 560 होगा। अब कैलकुलेटर पकड़ने शायद आप जुबानी ना कर सकते। अब उसके बाद 40 लेस करना, 520 होगा। एक मिनट रुके रुके रुके, किसकी जगह 520 होगा? ऑटोमेटिकली कम्युलेटिव बन रहा है, 10 पुराना 10 नया। 510 जहां नजर आ रहा है, 510 जहां नजर आ रहा है, यहाँ 480 होगा, और यहाँ 480 नजर आ रहा है, 440 होगा। दोबारा कैलकुलेटर पकड़ना, 6 लाख माइनस 40 560, फिर माइनस 40 करके देखा ना, 520 480 440, यानी कि फिर जादू। तो ये जो मैंने इस वक्त आपके सामने लिखा है 570 540 510 480, ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा मैंने? पुरानी बैलेंस शीट। एक सेकंड पुरानी फाइनल करने, कोई इशू नहीं है। दूसरा एक काम सवाल देखें, क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का डाटा है? यस, आज वो डाटा चेंजेस इन इक्विटी में है, पुराना डाटा चेंजेस इन इक्विटी में नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। आज जरा दोबारा ध्यान से देख लो, 2001 में बताएं कितना आ रहा होगा? ये हम नहीं बता सकते। इफेक्ट तो बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि 2001 का क्लोजिंग क्या होगा। वो बताने के लिए हमें 2002 का प्रॉफिट चाहिए होगा। गौर से देखें, गौर से। ये जो 8 लाख नजर आ रहा है, ये किस दिन का क्लोजिंग है? ये 2 का क्लोजिंग। और यार 3 का ओपनिंग है, तो 2 का क्लोजिंग है। 2 का अगर प्रॉफिट मिल जाता तो हम 1 से भी शुरू कर सकते थे। तो 1 से शुरू करना जरूरी भी नहीं है, इतना कंपैरेटिव बनाना जरूरी तो नहीं है, और अवेलेबल भी नहीं। लेकिन ये 2 से पता है, हमें 2 से पता है, 2 से पता है 8 लाख होगा पुरानी बैलेंस शीट। 8 लाख के बाद 3 में ना 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 3 का क्लोजिंग 1070 बैलेंस शीट में होगा। और फाइनल बोल दें 1440 पुरानी बैलेंस शीट में होगा। दोबारा रिपीट कर लें, 2001 में क्या होगा? कुछ नहीं कह सकते हम, इंफॉर्मेशन नहीं है। बोल दें 2002 में क्या होगा? 8 लाख। 8 लाख के बाद 1070 और 1440। तो एक एसेट होगा, एक रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, कुछ सरप्लस वगैरह की स्टोरी नहीं है। तो इस डाटा के मुताबिक बस यही होगा। क्या हमें इन फिगर्स का रिवाइज भी पता है? कैसे? तो अब ये जरूरत है तो बता दें, पुरानी बनानी है तो फिर वर्किंग में जाके बनाए। अगर आप ये बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये फिर ओरिजिनल फिगर, ओरिजिनल मींस ओल्ड कह लें, ओरिजिनल कह लें, पुरानी कह लें, रिवाइज नहीं है। तो अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वर्किंग में जाकर बना लें, ये वर्किंग बना लें, फिर यहाँ रिवाइज बनाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पे अगर बेटा मेरा ख्याल बना ही लें, चलो ये बाद में बोलना चाहिए। बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत पड़नी है। तो इट इज अ मिनिमम दैट वी कैन डू।
जी सर, मेरे लेवल की बात नहीं। जी फैजान ने बड़ी अच्छी बात की है, मेरा ख्याल है अगर ये बना लिया तो रीस्टेटेड खुद बनाए रीस्टेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर ये बना लिया है तो खुद से वाइंड अप करना। और फैजान साहब को हिम्मत करें यार, अगर कोशिश करने लगे पहली फिक्र ही पूछना शुरू हो गया। अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़े सर। वही है ना जो रोज आता है। आपका दोस्त नहीं आ रहा आजकल? यानी कि नहीं। सरेंडर है सर ये पढ़ाई के हवाले से। ये बना ली ओरिजिनल, रिवाइज बना रहे हैं? बनाए बनाए बनाए। बहुत से लोग आजकल नजर नहीं आ रहे जो फिजिकली होते थे। खतरा वही है कि उन्होंने भी महसूस किया कि हमें आने की क्या जरूरत है, भी रिकॉर्डिंग ले लिया करेंगे, ले लिया करेंगे, ले ली है। जी सर 570 560 560,000 520,000 580,000 480,000 480,000 एंड 440,000। कौन सा साल रीस्टेट हो गए? 1 to 1। ठीक है सर, इक्विटी बोल दे जरा, लास्ट लाइन में से बोल देगा। लास्ट लाइन में भाई एक है ना, वो इंटरेस्टेड है ना वो इंटरेस्टेड है, सेंटर में है कोई नहीं, यानी कि मुझे लिखना, मैं ही लास्ट लाइन में समझो, आपकी तरफ से मैं लास्ट लाइन में। हम लास्ट लाइन में नहीं है, ये जवाब आ गया मेरी तरफ। जी भाईजान, रिवाइज आंसर्स 2001 की रिटेन अर्निंग्स 9 780
अच्छा अगर आपने ये 0 नहीं लगाया तो रुपीज इन 1000 ऊपर लिखना, ये ना हो नीचे हो ना ऊपर हो। अगर ऊपर लगानी ठीक है, नहीं आती, ये कौन जज्बाती है। 780 में से आगे 10401400000000। अगर कोई गौर से देखे तो ये कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स ही हैं, तो देख रहे हैं संगत सर, अब क्योंकि इधर आसान फिगर है शायद हम लिख रहे हैं, कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स ही हैं। पुरानी बैलेंस शीट देखें जिन्होंने बनाई हुई है, बल्कि सबने बनाई होगी, ये 2004 में, ठीक है सर, 2004 में 440 की जगह क्या था 480, तो ये 40,000 का फर्क हुआ हुआ, तो 4 सालों का इफेक्ट आ गया यहाँ, और नीचे वाली जो फिगर है रिटेन अर्निंग्स की 40,40,000 था ये, तो इसमें से 40,000 क्या निकल गए 4 सालों की अमोर्टाइजेशन, ऑटोमेटिकली कम्युलेटिव इफेक्ट्स ही आएंगे इसमें। हाँ अगर हम पुरानी फिगर्स में करेक्शन करेंगे तो फिर हम खुद से कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ जरा डाटा शायद आसान है जी। अब वन का क्लोजिंग होता तो लिखते, अब हम कुछ नहीं कह सकते, ये मेरे क्रॉसेस का मतलब ये है नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। ये तो हमें पता है कि चेंज कितना है, लेकिन ये हमें नहीं पता कि है कितना, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। कल मैंने लिख लिया था, लेकिन वो फिर सबका चेंज था, अब किसी का चेंज और किसी का क्लोजिंग गैर मुनासिब है, तो या तो सबका चेंज या फिर सबका सही, तो वो अवेलेबल नहीं है इनके मुताबिक। देन माय डियर करेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर नोट, करेक्शन ऑफ एरर नोट से याद आया, कल वाले एरर की नेचर अपने घर से लिखनी थी, आपको भी अभी याद आया है, या अभी भी याद नहीं आया अभी याद आया आप लोगों को देख के मुझे अपना, लेकिन मेरा तो बचपन का काफी पुराना है, लेकिन इसका मतलब अभी तक दुनिया वैसी की वैसी, हमारा भी दिल करता था कि आज क्लास ना ही हो, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो भी हो जाए वो भी हो जाए, क्लास ना हो, लेकिन आपका नहीं दिल कर रहा। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, for the year ended 31st December 4, correction of error note, ये पहली 3 लाइनें फिर छोड़ दें तो सारी लाइनें छूट जाएंगी। मेरे साथ जरा इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स बनाएं, ये बेटा प्लीज एक दफा देख के लिख लीजिएगा, चाहे आंसर में से देख के लिख लीजिएगा, आंसर्स का तो सबको पता है कहाँ है, उसमें तो मुझे कोई इतराज नहीं, ना बताने की जरूरत ढूंढ लेते हैं, तो कम से कम आंसर सामने रख के लिख लीजिएगा, कोई एक आध दफा खुद से लिख लें, ठीक है। तो इस अंग्रेजी के साइंस में ना पड़ेगा जी। इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स, effect on line items, statement of profit loss, statement of profit or loss, ये खुद से बनाएगा। किन ईयर्स का बनाएंगे बस ये बता, ये वाला जो डिस्क्लोजर है ना, ये 3 to 1 का बन जाएगा, 1 का भी बन जाएगा, हालांकि प्रॉफिट कोई भी नहीं है आपके पास, लेकिन आपने सिर्फ चेंज बताना है, चेंज पता है आपको, कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल।
आपके फ्रेंड का नाम है जो आपके साथ बैठते हैं? जी मिस्टर आंसर अवेलेबल है? मिस्टर आंसर, हाँ तो फिर ऑनलाइन कहाँ है तेरे को? रिकॉर्डिंग ऑनलाइन करना शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग तो 1.5 पे मिनिमम स्टार्ट होती है, जो आधे के घंटे बाद 2 तक जाके 45 मिनट में वाइंड हो जाती है। इसमें एफिशिएंटली हो जाता है ना काम। स्लो स्लो पढ़ाता हूँ मैं। अब बताएं अभी को बातें करने वाली, बंदा आराम से यूं बैठ जाए और साथ एक दो चीजें और लगा ले, मिनिमाइज छोटी छोटी स्क्रीनों में, क्लास भी हो जाती है। या कोई और तरीका ढूंढ लिया। हाँ सारा नमाज ही तो पढ़ते हैं 2 से लेकर 5 बजे तक, 15 मिनट में क्लास। बेटा ये तो 1 की स्पीड से सही समझ नहीं आ रहा था, 1.5 से क्या समझ आना? क्यों सर? लास्ट लाइन तो 1 में नहीं समझ आ रहा, तो 0.75 ऐसे ऑप्शन होती है। जब मुझे पता चला मैंने भी देखा, पॉइंट भी है, 0.25 भी है, बस वही है। सारी रात पढ़ता रहे बंदा, सिर्फ उससे रोके हालात ही हैं। डिस्पोजल फिर होता है, डी अलग पढ़ने वाली जरूरत थी, आई एस, ये 2 मिनट में डिस्पोजल वर्ड होना चाहिए था। फोर तक है, ये भी हो रहा। जी सर जी, इंक्रीज अमोर्टाइजेशन। ये बेटा मुझे 4x भी किसी ने बता दी है, 3x तो बहुत पीछे रहेगी सर स्टोरी। जी सर जी, अमोर्टाइजेशन बढ़ रही है 10 10 10, और देयरफॉर क्या हो रहा है? डिक्रीज इन प्रॉफिट है 10 10 10। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो लोग फिजिकली जो एडमिशन लिया जिन्होंने, आप इस तरह के चक्करों में ना पड़े तो काफी सारे हुए हैं इस वक्त नजर, तो 2-3 दिन से कुछ ऐसे महसूस हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जब क्लास ऑनलाइन हो रही हो तो सवाल होता था सर ऑनलाइन कब खत्म होगी, सर फिजिकल क्लास किस दिन से होगी? जी जी, क्या पुरानी और नई स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन देख के ये वाइंड अप किया जा सकता है? जी सर, पुरानी बना ली आपने वर्किंग्स में और नहीं बनी हुई है, सही वाइंड अप कर, सही तरह वाइंड अप करें, सही तरह वाइंड अप करें, खामोशी से अपना अपना। ये बिल्कुल ठीक है, सब प्लान ठीक है। डिक्रीज इन intangible asset, decrease in intangible assets by rupees 10, 20, 30 cumulatively decreases or decrease in retained earnings. 10, 20 and 30.
डन सर। पेज नंबर 270 निकाल दे रहे हैं। पेज नंबर 270 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करो। ये अगर नोट कर लिया तो मुझे बता दीजिएगा, अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी रहा तो कंफ्यूजन तो नहीं पड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट। पेज नंबर 270 बेटा, कोई लिख तो नहीं रहा प्लीज। ये बेटा जो नीचे हजरात बैठे शुरू करें। ये तला ये 270 ये पढ़ दे पूरा सवाल, रिक्वायरमेंट देख पूरा सवाल पढ़ना। काफी दफा शायद बातें अब रिपीट हो गई। जी ये एक एरर है, एस्टिमेट इन एसेंस मेथड चेंज हो रहा है। तीन चीजें गिनने जरा, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये एस्टिमेट चेंज है ऐसे ही? किस मेथड से किस मेथड की तरफ? रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन पे आते हुए क्या करेंगे? पहले डब्ल्यूवी निकाल लेंगे और फिर मीनिंग लाइफ जरा बता दें। ना करें सर। लाइफ टोट पहले क्या थी? 5 इयर्स। कितने साल गुजरे? एक। आपने जो गिना दूसरा वो 17 भी गिन लिया क्या? 17 में चेंज हो गया? हम किस साल में? हम 17 में कहाँ से पता चला? साल नहीं, ऊपर से गिन रहे। किस साल का डाटा है? 17 का। तो 17 में हम हैं, क्या 17 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए? नहीं बन गई हैं, ड्राफ्ट बन गई, 17 बन गई हैं। और 17 में भी
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो एरर इस साल भी, तो इस साल के शुरू में एस्टीमेट बदल जाना चाहिए। तो कितने साल गुजर गए? एक साल के बाद एस्टीमेट चेंज हो, मतलब 18 से होना है या 17 से होना है? तो 6 बस गुजरा, 16 गुजरा। कब खरीदा था? 1 जुलाई 15, एक साल गुजरा। तो दूसरे साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा है, तो डिवाइड बाय 4 होना चाहिए। लेकिन करंट ईयर में भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, हालांकि होनी चाहिए। तो करंट ईयर में एरर है, तो ये शायद रोज रिपीट होता है। देख लें प्लीज, रिमेनिंग लाइफ नहीं बताइए अभी तक आपने। रिमेनिंग लाइफ 4 ईयर डन। चलो बेटा इसको रखे होमवर्क। तो आज जरा मेरा ख्याल इतना काफी है, तो इंशाल्लाह फिर कल दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन ये अभी क्वेश्चन इजीली हो जाना, ठीक है? तो जी नमाज पढ़ के जाइएगा इंशाल्लाह, नमाज से मुलाकात होगी। इससे होमवर्क रखना इंशाल्लाह, फिर कल मिलेंगे। करके ही गए ताकि बात आगे बढ़ सके। करके आएगा, फिर देखते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।